बताओ तुम बताओ बेटा। लास्ट ये है ना, उधर करा दिया दंत चीटी अम्ल ये वाला हो ही गया। और कौन सा बता दियो? मिट्टी बता दिया। तुम्हारा पंखा चलावे का जो बेटा पूरा फिजिशियन बनना पड़ा है। अम्लीय वर्षा, पीने का पानी हो गया। अम्लीय वर्षा लिखो बेटा। अम्लीय वर्षा टॉपिक डालो इसी में। किसके बेटा? रात मिल जाती ये बेटा। काटना लिख गया कि कैसे काटेंगे, उससे कौन सा अम्ल हमारे शरीर में जाएगा, उसका उपचार लिखवा दिया, खत्म कहानी। है गधो, अब चटका दूंगा बेटा ने। लिखो चुपचाप। अम्लीय वर्षा। देखो, अम्लीय वर्षा से तात्पर्य है कि जब वर्षा के पानी का पीएच मान, दिक्कत है बेटा कोई? तोते पीछे बेटा का दिक्कत है? ये दिक्कत है? हद हो करे भाई। हम बेटा देखो, कल हमने पीएच के सामान्य प्रभाव देख रहे थे जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। हमने पेट देख लिया बेटा जी, तेरे कहाँ देखो? फिर हाँ क्यों कर रही है? तो आई नहीं। पीएच मान देखे थे बेटा हमने, पेट का देखा, दांत का देखा, मिट्टी का देखा था, और चींटी वगैरह मधुमक्खी खाने का देखा था, पानी का देखा था, रक्त का देखा था। अब बेटा एक रह रहा है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, उसके क्या नुकसान है, वो सब। तो टॉप हेडिंग थी बेटा मेरी, वर्षा के पानी में अम्लीय वर्षा लिख दो। लिख गया? इसमें हम लिख रहे अम्लीय वर्षा से तात्पर्य है कि जब वर्षा का पानी का पीएच 5.6 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। लिख गो बच्चाओ। अभी दिक्कत है कुछ? वेरी गुड। अरे ये धर्मशाला में सीधे घुसो चलवा हुआ है। अच्छा हो, लिखो बेटा। अब लिखो इसके कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। लिखो बेटा। जब पहला कुप्रभाव लिखो इसमें कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके। जब अम्लीय वर्षा का पानी हमारे जलाशयों का मतलब जानते हो, जल का आशय, कुंड, तालाब, पोखर, जलाशयों, नदी आदि में पहुंचता है। अम्लीय वर्षा का कुप्रभाव है बेटा हेडिंग। अब पहले हमने अम्लीय वर्षा देखी कि अम्लीय वर्षा कहे कहते हैं। तुम्हारा ही तो फ्लोलेट बने लिखवे को है ना, और फिर बन जाए तुम्हारे हाथ दुख जाए, घने कमजोर बालक हैं तुम। कल हाथन नहीं करवे लग गए एक पेज में ही। का लिखा है भाई? जब अम्लीय वर्षा का पानी
हमारे जलाशयों, नदी आदि में पहुंचता है तो उनका पीएच मान भी कम हो जाता है, जिससे रिपीट मेरे से ना करना तो बाकी कंफ्यूज हो जाए। जिससे उनमें रहने वाले जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। लिख दो बच्चा, सेकंड इसी में लिखो, कुप्रभाव में ही। अम्लीय वर्षा से, इसी में बेटा सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। अम्लीय वर्षा से मिट्टी का पीएच भी प्रभावित होता है। मिट्टी का पीएच भी प्रभावित होता है, जिससे हमारी फसल, पेड़ पौधे आदि को हानि पहुंचती है। पेड़ पौधे फसल आदि को हानि पहुंचती है। लिख गो बच्चा सबको, पुत्र हो, मेरे भोले हो, राधा हो, भवानी हो, तुम्हारा लिख गो सबको। आधे दिन के पेन बेटा चलते ही रहे, चक्कर कहाँ है, गर्दन नहला दे। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, हमारी फसल, पेड़ पौधे आदि को हानि पहुंचती है बेटा जी। नेक्स्ट पॉइंट, कल के काम में कैसे करेगी अब, ये चीज कॉपी कर ली, समझे कैसे। यूट्यूब को नाम कोई सो ले ही ना तुम मैं हैं। उच्च आवाज में बोलो पुत्र। सब्सक्राइब ना करना, सब्सक्राइब तो कर, अच्छा देख लियो भाई एक बार, रोजाना ही तुम्हारी वीडियो डले वहाँ पे। जो चीज़ ऐसी लगे कि भूल गए या कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वह देखो दोबारा। अब कई दिन तुम पे यहाँ संतुलित समीकरण करावे लग गो, क्या बचेंगे तुम में थे, क्या बचेंगे। ठीक है, तो सोमवार को बेटा हाडन ने काटूंगा तुम्हारे ने, दोबारा ते आज जहाँ तक है जाए वो माँ तक पूछो जाए। दूसरा भी फर्स्ट भी क्लियर साहब। ए ना बेटा संडे को टाइम मिलेगा, याद करिए। और हाँ, अगर बाहर ना कुटनो बेयाई ना करानी तो चुपचाप खड़े रहिए यहाँ। अगर तुमने चूं चपट करी तो मैं तुम्हें बाहर ले जाकर फिर कटवाऊंगा या खुद काटूंगा अलग। हमारी शर्म हमारे तक ही रहनी चाहिए ना, फिर यूँ कहेंगे कि साइंस याद ही ना करें बालक। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग काला हो रहा है। देखो बेटा, अब यहाँ में लिखना हो तो लिख लो या सुन लो। जो हमारा ताजमहल है बेटा किसका बना हुआ है, संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ऐसे काहे को देखे जैसे कुछ काहे को। देखो बेटा, खड़िया जाने सब सफ़ेद सफ़ेद सी रेज पहले लिखे करे हमारे पापा तुम्हारे पापा। वो खड़िया, चौक, चूना, इस पे जो लगा हुआ है ये संगमरमर, सबका सूत्र एक ही होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब बेटा CaCO3 वो है, उस पर बेटा अम्ल आ रहा है कोई ना कोई वर्षा के साथ में, चाहे H2SO4 आ रहा हो, HCl आ रहा हो, वो बेटा उससे अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। अभिक्रिया करेगा तो उसको नुकसान कर पहुंचाएगा, नष्ट करेगा, अपक्षेत करेगा।
अपक्षित करके बेटा कौन सी गैस बनाएगा? इसी में आप पढ़ोगे कि अम्ल की धातुओं के साथ अवक्रिया, ऑक्साइडों के साथ अवक्रिया, कार्बोनेटों के साथ अवक्रिया, वो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ अवक्रिया करके CO2 निकालते हैं। CO2 निकालने के बाद ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड काले रंग का होता है। क्लियर हो गया? लिखोगे? वरना अवक्रियाओं में लिखेंगे ना। अब लिखो बेटा, खत्म ही है ना। क्या लिखा हुआ बेटा? आवाज ना बेटा, क्या है हेडिंग? लिखो। अब यहाँ को मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे बेटा हमारे डेली यूज में जो जो चीज़ अन्य हम यूज लें उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। शुरू करें बेटा। ये दो चीज तो सबने खाई है, और भी रेया को बेटा फैमिली में कुन्नू बोलते हैं जिसको, किन्नू कुन्नू है ना। इमली, टमाटर, पालक, बिल्कुल रे भाई, जठर रस, सिरका, और बताओ एक आध। गधे तो चू चपाट कर रहे हो। और बताओ एक आध। सहेज हो बेटाओ। अब हम इन्हें याद करेंगे। इसमें कौन सा पाया जाता है जब भी हम, कौन है? बिल्कुल आओ जी, बाहर खड़ो कर क्या करेंगे तुम्हें? आज फिर ब्रेसलेट हैगी तुम्हारी है, गुथे क्यों ना है तुम उनते? क्या गुरु जी हमारा आधो पीरियड निकट जाए, विक्रम जाए तो काहे गो, हड़ताल पर उतर जाओ तुम। करे बेटा याद बेटाओ, नींबू, संतरा, मौसमी सब में एक ही अम्ल होता है जिसका नाम है बेटा सिट्रिक अम्ल। कौन सा? कौन सा अम्ल बेटा? बोलो दो बार। नींबू, संतरा, मौसमी, कीनू आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। दूसरा है बेटा जी इमली। इमली एक खाम में तो ऐसे करें, करें ना करें। और बेटा जब हम घर पे पानी पूरी का पानी बनाते तो बाजार से कुछ लेके आते, टाटरी ले आई हो क्या में, टाटरी से याद रखना बेटा इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? क्लियर बेटा जी? टमाटर, पालक दोनों में एक ही पाया जाता है, कौन सा? हमें क्या पता? कौन सा बेटा जी अब पता है?
ऑक्जेलिक अम्ल बेटा, कौन सा? जठर रस में बेटा बता चुका हूं, जठर रस में बता चुका हूं कौन सा पाया जाता है, कौन सा? बेटा मुंह चलाया, मुंह लगी है ना, बोल दियो, ऐसे थोड़ी होएगा रे, ऐसे बोल के मुंह सुने, मैंने कुछ पूछा वैसे ही मुंह चला दियो, ये क्या मतलब हुआ भाई? तू बता जठर रस में कौन सा होता है? तो ना पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा ना याद? हाँ तू जठर रस में कौन सा होता है बताए, मैं का जोर पड़ रहा हूँ भाई तुम्हें? तेरी सुनूंगा मेरे लाल। होता बेटा जी सिरका, हमें क्या पता, बोले करो। पर गलती से जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं वहां पे कही तुमने कि हमें वो क्या पता हो। जब ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें बेटा रहे कार्बोनिक एसिड, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। ये बेटा हाँ, इनको बेटा जो मेन स्टैंड बनाया जाए जहाँ में सोडा होगा, सोडा के अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होगी, वो चीज़ तो एक है ही है फिक्स। उसके ऊपर तो इनमें बेटा फ्लेवर मिलाया जाए, ईडीयू को फ्लेवर, कोक को फ्लेवर, फलाने को फ्लेवर, सोडा सब में रहे ना, वो थोड़ा लो क्वालिटी को रहे, थोड़ा बेटर बनाओ में बस इतना फर्क। चीज कचना है अरे तुम्हारी यार, चीज उधार हो रही मुँह पे है। मैं 3 क्लास ने पढ़ाऊँ, 3 ने पिला, 2 ने पिला दी, तुम रह गए यार हैं। कल ना है तो तुम्हारे का घर से लेके आऊंगा है, रास्ता में धल लाऊंगा मैं, डिग्गी में धल लाऊंगा। क्या बालक है तुम? 45। 3 बहुत रहेंगी, 3 कोल्ड ड्रिंक बहुत रहेंगी बड़ी बारी। अब मेरे संग बोलो पहले, इनने नींबू ओए उधेड़ दूंगा अब। हेलो प्रसाद लेना बेटा, मन देना के मेरे साथ रिपीट करो, नींबू, संतरा, मौसमी, कीनू आदि में कौन सा? माँ देख लो। फिर पालक और टमाटर में, इमली में है बेटा। बेटा दुकान बंद कर दी हमने, है क्या भाई? बेटा लौट आके जाइयो। इमली में बेटा, जठर रस में, सिरका में, कोल्ड ड्रिंक में, फायदा खा रहा हूँ मैं, वहीं देख के बोल रहा हूँ तो वहीं देख के बोल रहे। सेम में बेटा जी, बेटा सेम में मैलिक एसिड, दही या याक तो पता होगा बेटा, दही और खट्टे दूध, छाछ वगैरह में वो तो वो बैक्टीरिया है बेटा। उस बैक्टीरिया वही काम करता है, दूध है हमारा सही सलामत, उस दूध में बेटा कौन सा बैक्टीरिया पनपेगा? सहेजो। वो सहेजा बेटा उस दूध को क्या करेगा? पाचन करेगा, पाचन करेगा, पाचन करेगा, और क्या बनाएगा? दही। तो वो क्या डालता है उसमें? लैक्टिक एसिड डालता है। कौन सा एसिड बेटा जी? अब याद रहेगा। छापो बेटा।
क्या? लैक्टिक, लैक्टिक क्या है बेटा? जल्दी छापो बेटा। सिरका में एसिटिक बेटा, ऐसे लिख ले चल, ACITIC एसिटिक एसिड। ये 2 दिन से थोड़ा तबीयत ऐसी हो रखी, कल तो बुखार हो रहा है रात। तू तो पीटो ही ना, मैंने पिछले 7 दिन थे दुष्ट। 11th बार जरूर कूटे कल उन पर शपथ तो ले भाई, मैंने ऑन कैमरा। कल एक पाप और है मुँह पे, माँ लड़की ने पातो उठा दी। मैंने वहाँ वही ऑफर करो जो तुम्हारे काज करो का बे, तो मानना नहीं। लड़का कह रहे साहब ये गलत बात है, ऐसे कैसे? मैंने आंख बंद करी, बेटा पहले तो डिसाइड करो कितनी तेज मारूं, कहीं पता चले बेहोश बेहोश है गई। पहले बेंच पे मार मार के सीखो कितनी तेज मारे जाए कि लग भी जाए और कोई कुप्रभाव ना होए। घर जाते बुखार आएगा तो मैं आपस में कुटवाया करूंगा ना, तो मैं तो खुद मारूंगा, अपने सुबह कमलों से मारूंगा बेटा जी, या पुण्य के छोड़ दूंगा मैं। चलो एक आध और लिखा दूं बेटा। नेटल याद है बेटा? नेटल याद है क्या? नेटल याद है किसी को? ना याद? कल 2 पेड़ बताए तो नेटल और डॉग, तो इन सब रेन में कौन सा अम्ल पाया जाए डंक में? है जी फॉर्मिक अम्ल या है? बड़ी तेज हो रहा वो, पढ़ पढ़ के वैसे तुम होशियार है कहने का। छापो बेटा जल्दी। ओए होए, मैं तो हमारे सामने आ जाऊं यार के करे बेटा। अब सुनो मेरी बात, अब बिल्कुल चुप ना करने बेटा। हमने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लिया, पूरा सारी चीज़ देख ली, 5-6 पॉइंट देख लिए। फिर हमने बेटा अपने आसपास की चीज़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देख लिया हमने। अब बारी है बेटा अम्लों की अभिक्रिया की, फिर बारी आएगी क्षारों की अभिक्रिया की, फिर बारी आएगी इनकी आपस में अभिक्रिया की कि आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे बेटा अम्लों की अभिक्रियाएं। डालो बेटा अम्लों की अभिक्रिया। डल गो बेटा, डल गो पुत्र। सबसे पहली पढ़ेंगे हम, अब ध्यान दे लो। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा?
धातु किसे कहते हैं? 9th में पढ़ के आए। हाँ जी, धातु किसे कहते हैं? पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए 9th में? या ते काका के थप्पड़, रेप्टो, स्लैप और पर जाए तो लपाड़ो। बिटाओ, सबसे पहली अपक्रिया हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ। धातु मतलब बेटा मेटल्स। मेटल्स मतलब ऐसे तत्व जो बेटा, एक तो पहली बात तो कठोर होंगे, दूसरी बात बेटा उन पर धनायन होगा, तीसरी बात बेटा आघातवर्धनीय होंगे, तीसरी बात बेटा तन्य होंगे, और बताऊं बेटा संयोजकता उनकी बैलेंसी पॉजिटिव में होगी। क्लियर हो गया? जैसे कोई भी मैंने क्या ली बेटा, धातु ले ली। धातु की अपक्रिया बेटा मैं कैसे किसके साथ कराऊंगा? तनु अम्ल के साथ। अब मैं पढ़ा रहा हूं ना, गुड़िया तो मैं ने इतना सा ढीलो छोड़ूंगा, मैं इतनी ढीली है जहाँ तो पिटते बढ़िया लगे हैं तुम यहाँ उम्र में, जान दो। हम पढ़ रहे हैं बेटा अम्लों की अपक्रिया, सबसे पहली धातुओं के साथ। धातुओं के साथ अपक्रिया किसकी करा रहे हैं हम बेटा? तनु अम्ल। तनु अम्ल से क्या मतलब है? तनु करंट टॉपिक पढ़ा था आपने, यानी कि अम्ल को बेटा जल में घोलने के बाद जो उसका लिक्विड बनेगा, जो उसका विलयन बनेगा, उसकी अपक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ? धातु के साथ। बेटा क्या बनाएगा? सबसे पहले तो बनाएगा बेटा धातु लवण। क्या बनाएगा? साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? क्लियर हो गया सबका? जब भी कभी अम्लों की या तनु अम्लों की अपक्रिया हम धातुओं के साथ कराएंगे तो बेटा ये तो धातु लवण बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, और साथ में निकलेगी बेटा हाइड्रोजन गैस। प्रूफ करें? लेके आओ H2SO4 लेके आओ, जिंक लेके आओ, चलो बोर्ड पे बनाएंगे।